एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों तुम और भी अधिक किया करो। और सचमुच में प्रभु ने घर की कलीसिया में ही ऐसा उपाय किया कि ये कार्य हो पा रहा है घर की कलीसिया की ओर से। और प्रभु की योजना अनुसार बाबा वरदान माला के घर में सब परिवार प्रभु ने ऐसा अगुवाई दिया, एक पारिवारिक प्रार्थना हो और वो पारिवारिक प्रार्थना अड़ोस पड़ोस होते हुए एक घर की कलीसिया के नाम से एक ऑनलाइन संगति प्रभु ने बनाया है और प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। और इसकी शुरुआत लगभग अगस्त 2016 में यहाँ पर हुई। अगस्त 2016 में घर से आरंभ हुआ था और जैसे अभी हम लोगों ने सुना 2-3 परिवार लगभग प्रतिदिन प्रार्थना करते थे और प्रतिदिन परिवार साथ में मिलकर प्रार्थना करना सचमुच में मनुष्य की ओर से असंभव है। पवित्र आत्मा ही अगुवाई किया और उसके बाद फिर 8-10 परिवार और जुड़ते चले गए। लेकिन फिर हम लोग जानते हैं लॉकडाउन हो गया और लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया और लगभग 1 सप्ताह तक ये बंद रहा। लेकिन प्रभु ने फिर उठाकर खड़ा किया, प्रभु ने बुद्धि दिया और स्काइप ऐप के द्वारा ऑनलाइन संगति होने लगा। स्काइप ऐप में फिर लोग इसमें जुड़ने लगे और पादरी श्रवण सुरीन भी बीच बीच में आकर संदेश और सहभागिता देते रहे इसमें। और जितना भी गुजरा टोली खूंटी के जो परिवार हैं, बारला परिवार और पिंगवा परिवार और भी आस पड़ोस के लोग, उन्होंने प्रभु की अगुवाई को सहज स्वीकार किया कि प्रभु जो उनको अगुवाई कर रहा था उसे उन्होंने छुपा कर नहीं रखा, लेकिन उनमें वो लोग आगे बढ़ते गए। और आज हम लोग वर्तमान में देख पाते हैं कि गूगल मीट के द्वारा हम लोग प्रतिदिन जुड़ पाते हैं और ये एक स्वतंत्र रूप से एक सेवकाई है, किसी कलीसिया से विशेष रूप से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन हाँ सभी कलीसियाओं के विश्वासियों की सहभागिता और योगदान है इसमें। और व्हाट्सएप ग्रुप का इसमें शुरुआत हुआ 19 जून 2021 में और आज लगभग 100 परिवार आपस में जुड़े हुए हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। मैसेज वगैरह और प्रार्थना और वचन की सेवकाई उसके द्वारा हम लोग एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। और इस घर की कलीसिया का जो मेन उद्देश्य है प्रभु आप ही हमारे बीच में प्रकट करता चला गया पवित्र आत्मा की सहभागिता में। और हम लोग इसमें पवित्र बाइबल के वचनों को समझने का प्रयास करते हैं, प्रार्थना द्वारा एक दूसरे का भार उठाने का प्रयास करते हैं और विश्वासियों को एक मंच प्रदान होता है कि विश्वासी आराधना का संचालन कर पाएँ, वचनों का सहभागिता कर पाएँ और हर एक को जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करता है अपने जीवन की गवाही को शेयर कर सकते हैं। और मसीही जीवन के लिए जो आवश्यक है कि प्रार्थना करना, वचन को जानना, गवाही देना, सुसमाचार प्रचार करना, तो उन सभी बातों को हम लोग सीख पाते हैं और घर की कलीसिया इसमें हमारी सहभागिता करती है सामूहिक रूप से। और पुराने मनुष्यता को हम लोग छोड़ने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी बातें हैं। और व्यक्तिगत परिचय तो हम लोग आपस में एक दूसरे का ही बात करते हैं, जानते हैं, चाहे जान जाएंगे। और ये बस घर की कलीसिया का ही एक छोटा परिचय है और प्रभु का बहुत अनुग्रह है। और आने वाले समय में भी ये कलीसिया बहुतों के जीवन के लिए एक बदलाव का कारण होने पाए और इसके द्वारा प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। और प्रभु को इसके लिए हम सामूहिक रूप से बहुत धन्यवाद देते हैं।